द beggar भिखारी, काइंड सर, दयालु सर, हैव पीटी, दया करो, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन, अपना ध्यान भूखे आदमी की ओर करें। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, 3 दिन से मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। आई हैवंट 5 kopecks फॉर अ लॉडिंग, मेरे पास 5 kopecks भी नहीं है। कोपैक्स वहाँ की मनी है, जैसे कि 5 रुपये भी नहीं है एक लोडिंग के लिए, किराए की रहने की जगह के लिए। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मुझे भगवान की कसम। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर, 8 साल से मैं एक गांव में स्कूल टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रिग्स, फिर मैंने साजिशों के चलते अपनी जगह खो दी, यानी कि अपनी नौकरी खो दी। आई फेल अ विक्टिम ऑफ कैलमनी, मैं झूठे बयान का शिकार हुआ। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, अब 1 साल हो गया है कि मेरे पास कुछ नहीं। सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, कुछ भी है। द एडवोकेट सरगई, जो एडवोकेट सरगई है, वकील सरगई है, लुक्ड एट द रैग्ड फान कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिकेंट, उस भिखारी का, सप्लिकेंट यानी कि भिखारी का, रैग्ड फटा हुआ फोन कलर का जो ओवरकोट है, बड़ा सा कोट है, उसकी तरफ देखता है। एट हिज डल ड्रंकन आईज, उसकी डल शराबी आंखों की तरफ। एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक्स, दोनों गालों पे लाल दाग धब्बे। एंड इट सीम्ड टू हिम एज इफ हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और उसे ऐसे लगता है कि इस आदमी को पहले कभी देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलूगा, वो भिखारी बोलता है कि अब मुझे एक पोजीशन का ऑफर मिला है कलूगा प्रोविंस में, कलूगा नगर में, प्रांत में। द मेडिकेंट वेंट ऑन, वो ऐसे ही जारी रखता है अपनी बातें। मेडिकेंट यानी कि भिखारी। बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है वहाँ पहुँचने के। हेल्प मी काइंडली, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे मांगने में शर्म आ रही है। बट लेकिन आई एम obliged टू बाई सर्कमस्टेंसेस, लेकिन मैं परिस्थितियों को लेकर मजबूर हूँ। सरगई आइज फेल ऑन द मैंस ओवरशूज, सरगई की नज़र मैन के उस आदमी के बड़े जूतों पर पड़ती है। वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर लो, जो कि एक ऊंचा था और दूसरा नीचा। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और अचानक उसे कुछ याद आता है। लुक हेयर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे, ऐसे लग रहा है कि मैं तुम्हें परसों मिला था इन स्टोविया स्ट्रीट में। ही सेड, उसने कहा। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट, लेकिन उस समय तुमने मुझे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट थे। हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जो निकाल दिए गए थे। एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, और स्कूल टीचर नहीं थे। डू यू रिमेंबर, तुम्हें याद है। नो नो दैट कैन नॉट बी सो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल द बैगर फलफलाता है। टेकन अ बैक, थोड़ा पीछे होता है। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक गांव का स्कूल टीचर हूँ। एंड आई इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पेपर भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विथ लाइंग, झूठ से मैं तंग आ गया हूँ। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट, तुमने खुद को एक स्टूडेंट बताया। एंड इवन टोल्ड मी वट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, और ये भी बताया कि तुम्हें क्यों निकाल दिया गया था। डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं है। सरगई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, सरगई हैरान रह जाता है और घृणा के भाव से उस रैग्ड फटे पुराने कपड़ों वाले जीव से पीछे हट जाता है। दिस इज़ डिसऑनेस्टी माई डियर सर, मेरे प्यारे सर, ये ईमानदारी नहीं है। ही क्राइड, ये धोखा है। ही क्राइड एंग्रीली, वो गुस्से से चिल्लाया। दिस इज स्विंडलिंग, यह ठगना है, ठगी है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, मैं तुम्हारे लिए मैं पुलिस भेजूंगा। सर, ही सैड, उसने बोला। सर, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हर्ट, अपने दिल पर हाथ रखकर। द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, फैक्ट ये है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नोर अ स्कूल टीचर, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना ही स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब काल्पनिक था। फॉर्मली आई सेंग इन अ रशियन कोयर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, पहले पहले मैं रशियन कोयर के लिए गाया करता था, लेकिन मुझे वहाँ से निकाल दिया गया शराबी होने के चलते। बट वट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं और क्या करता। आई आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, मैं झूठ बोलने के अलावा रह नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच बोलूँगा तो कोई मुझे कुछ नहीं देगा। वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। वट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क वट यू कैन डू, तुम पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरगई चिल्लाता है। कमिंग क्लोज टू मी, मेरे पास आओ। वर्क, काम, दैट्स वट यू कैन डू, ये है जो तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, येस।
आई नो दैट माई सेल्फ, मैं जानता हूँ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मुझे काम कहाँ मिलेगा। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तुम मेरे लिए लकड़ी काटना कैसे पसंद करोगे। आई वुडंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, मैं उसको लिए इनकार नहीं करूँगा। बट इन दीज डेज, लेकिन इन दिनों, इवन स्किल्ड वुड कटर फाइंड दैम सेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड, जो स्किल्ड कुशल लकड़ी काटने वाले हैं, जिनका काम ही लकड़ी काटना है, वो भी खुद को बिना रोटी के बैठा पाता है, लेकिन यानी कि उन्हें भी लकड़ी काटने का काम नहीं मिल रहा। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ी काटोगे। येस सर आई विल, हाँ सर मैं काटूंगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, बहुत अच्छे, हम जल्दी ढूंढ लेंगे। सरगई हेस्टन अलोंग रबिंग हिज हैंड्स, सरगई जल्दबाजी में जाता है, उसके हाथ पे हाथ मसलता हुआ। ही कोल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, अपने हाथ मसलता हुआ वो किचन से अपने कुक को आवाज़ लगाता है। हेयर ओल्गा ही सेड, उसने वो बोलता है ओल्गा, उसके कुक का नाम है ओल्गा। टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, इस जेंटलमैन को, इस सज्जन को वुड शेड में ले जाओ, यानी कि लकड़ियों वाले जगह पे ले जाओ, एंड उसे लकड़ियां काटने दो। द स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर, एक भिखारी का जो स्केयर क्रो होता है, नकली भिखारी बनाया होता है, वो अपने कंधे उचकाता है। एज इफ इन परप्लेक्सिटी, जैसे कि वो असमंजस में है। एंड वेंट इररिजोल्यूटली आफ्टर द कुक, और इररिजोल्यूटली यानी कि पूरी कमजोरी दिखाते हुए कुक के साथ चला जाता है, खाना पकाने वाले के साथ चला जाता है। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, उसकी चाल से पता चल रहा था कि वो जाने के लिए सहमत नहीं था। एंड चॉप वुड, और लकड़ी काटने के लिए। बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, क्योंकि वो भूखा था और काम चाहता था। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, लेकिन सिंपल सी बात है, गर्व और शर्म के चलते। एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड, और क्योंकि वो अपने खुद के ही शब्दों में फंस गया था। इट वॉज ऑब्वियस ही बात है टू कि दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका, एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन ऑफ टॉयल, उसकी जो मजबूती है वो नष्ट हो गई थी वोडका से, यानी कि शराब से, और वो अनहेल्दी था, अस्वस्थ था, और थोड़ा सा भी झुकाव फील नहीं कर रहा था इंक्लिनेशन की तरफ, यानी कि इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव फील नहीं कर रहा था टॉयल की तरफ, मेहनत की तरफ, यानी कि उसका काम करने का मन नहीं था। सरगई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, सरगई जल्दी जल्दी डाइनिंग रूम में गया। फ्रॉम इट्स विंडो, इसकी खिड़की से वन कुड सी द वुड शेड, कोई भी वुड शेड यानी कि लकड़ी वाली जगह देख सकता था। एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और हर कुछ जो भी यार्ड में, आंगन में चल रहा था। स्टैंडिंग एट द विंडो पे खड़े होकर, खिड़की पे खड़े होकर, सरगई कुक को देखता है, कुक को देखा। एंड द बैगर कम आउट इनटू द यार्ड, और बैगर बाहर आया यार्ड में, आंगन में। बाय द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से। एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और उसने अपना रास्ता बनाया डर्टी स्नो से, गंदी जो बर्फ़ गिरी हुई थी उससे, शेड की तरफ। ओल्गा ग्लेयर्ड रेथफुली एट हर कंपेनियन, जो ओल्गा यानी कि कुक था, वो घूर रहा था गुस्से से अपने कंपेनियन को, यानी कि लकड़ी काटने के लिए जिसे लाया गया था उसको। शव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, उसे अपनी एल्बो से साइड पे किया। अनलॉक्ड द शेड को अनलॉक किया, यानी कि शेड का ताला खोला। एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर, और गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया। नेक्स्ट आगे, ही सा द सीडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग, वो क्या देखता है कि जो सीडो टीचर है, जिसने खुद को टीचर बोला था, भिखारी, उसने खुद को बिठाया लोग पे, लकड़ी के बड़े गट्ठे पे। एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट, और सोचों में खोया हुआ है। विद हिज रेड चीक रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, अपनी रेड चीक पे अपनी मुठ्ठियाँ रख के। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स, जो औरत है यानी कि जो कुक थी, वो एक एक्स को नीचे फेंकती है। एट हिज फीट, उसके पैरों में। स्पैट एंग्रीली, गुस्से से बोलती है। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उसके लिप्स के, उसके होठों के एक्सप्रेशन से वो जज कर रहा है। बिगेन टू स्कोल्ड हिम, कि वो उसे डांटना शुरू करती है। द बैगर इररिजोल्यूटली पुलेड अ बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम, जो बैगर है वो एक बिलेट यानी कि लकड़ी का मोटा टुकड़ा निकालता है बड़ी कमजोरी उसकी तरफ। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पाँव के बीच में उसे सेट करता है। एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स, और बड़ी कमजोरी से धीरे से एक्स के साथ, कुल्हाड़ी के साथ उसे मारता है। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, जो बिलेट है यानी कि लकड़ी का टुकड़ा है, वो उड़ता है और नीचे गिर जाता है। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, वो दोबारा उसे अपनी तरफ खींचता है। ब्ल्यू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड, उसे अपने फ्रीजिंग हैंड की तरफ करता है, यानी कि जमे हुए, ठंड से जमे हाथों की तरफ। एंड टैप्ड इट विद हिज
एक्स कॉशियसली, और सावधानी से अपनी कुल्हाड़ी से फिर इस पे मारता है, एज इफ अफेयर्ड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और द कटिंग ऑफ हिज फिंगर, जैसे कि वो डर रहा हो कि कहीं उसके बड़े जूते पर या फिर उसकी फिंगर पे ना लग जाए, उसकी फिंगर ना कट जाए, उंगली। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, जो लकड़ी की स्टिक है, जो लकड़ी की लाठी है, वो दोबारा फिर जमीन पे गिर जाती है। सरगई एंगर हैड वैनिश्ड एंड ही नाउ बिगेन टू फील अ लिटिल सॉरी, सरगई का गुस्सा चला जाता है और अब वो थोड़ा सॉरी फील करता है, उसे खेद होता है, एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और खुद पे शर्म आती है, फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन, एक ऐसे स्पॉइल्ड तबाह हो चुके शराबी आदमी को, परहैप्स सिक मैन, शायद बीमार आदमी को, टू वर्क, काम पे लाने के लिए, एट मीनियल लेबर, नौकर वाली मजदूरी पे, इन द कोल्ड, ठंड में। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, ओल्गा केम इन, ओल्गा अंदर आती है, एंड अनाउंस्ड, और अनाउंस करती है, घोषणा करती है, दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, की सारी लकड़ी काट दी गई है। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, बहुत अच्छे, उसे आधा रूबल दे दो, पैसे हैं रूबल। सेड सरगई, सरगई कहता है, इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, अगर वो चाहे तो वो हर एक मंथ के पहले दिन आके लकड़ी काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा उसके लिए काम ढूंढ सकते हैं। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, महीने के पहले दिन, द वेफ मेड द अपीयरेंस, जो वेफ है आवारा है यानी कि वो भिखारी, वो प्रकट हो जाता है, एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल, और दोबारा कमाता है हाफ रूबल, यानी कि फिर लकड़ी काट के कमाता है। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, जबकि वो मुश्किल से अपनी टांगों पे खड़ा हो सकता है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, अक्सर वो आंगन में आ जाता है, एंड एवरी, और हर टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, हर समय उसके लिए काम मिल जाता है। नाउ ही वुड शवल स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेस, यानी कि कभी तो वो शवल से स्नो ठीक करता है, शवल एक औजार होता है, उससे स्नो यानी कि बर्फ़ गिरी हुई साइड पे करता है, और कभी वुड शेड लकड़ियाँ सही करके लगाता है, कभी वो रग्स यानी कि दरियों और गद्दों से धूल हटाता है मार मार के। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपैक्स, हर बार उसे 20 से 40 कोपैक्स यानी कि 20 से 40 रुपये मिल जाते हैं। एंड वंस, और एक बार, इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, उसे एक पुरानी ट्राउजर्स का, पुरानी जैसे पैंट होती है उसका जोड़ा भी दिया गया था। व्हेन सरगई मूव्ड इनटू अनदर हाउस, जब सरगई दूसरे घर में जाता है, ही हायर्ड हिम, वो उसे रखता है, टू हेल्प इन द पैकिंग, पैकिंग में हेल्प करने के लिए, एंड होलिंग ऑफ द फर्नीचर, और फर्नीचर की होलिंग में यानी कि फर्नीचर को घसीट कर ले जाने में। दिस टाइम, इस समय, द वेफ वॉज, जो वेफ था, आवारा था, वो था सोबर यानी कि सिंपल, ग्लूमी उदास, और साइलेंट और शांत। ही हार्डली टच द फर्नीचर, उसने मुश्किल से ही फर्नीचर को टच किया, एंड वॉकड बिहाइंड द वेगन्स हैंगिंग हिज हेड, और वेगन्स के यानी कि जो सामान ढोने के लिए गाड़ियाँ मंगाई गई थी उसके पीछे से निकल गया। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपियरिंग बिजी, उसने दिखावा भी नहीं किया बिजी होने का। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, वो सिर्फ कांपता रहा ठंड में। एंड बिकेम एम्बेरेस्ड व्हेन द कार्टर्स जियर्ड एट हिम फॉर हिज आइडलनेस, और वो बहुत शर्मिंदा हुआ जब कार्टर्स यानी कि वो गाड़ियाँ चलाने वाले जो बोझ ढोने के लिए आए हुए हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी आइडलनेस, खालीपन, कमजोरी, और टैटर्ड का यानी कि फटे हुए कपड़ों का, फैंसी ओवरकोट, और ऊपर से उसने फैंसी ओवरकोट, बड़ा कोट पहना हुआ है उसका। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सरगई सेंट फॉर हिम, जब मूविंग ओवर हो जाती है, सरगई आता है उसके लिए। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, मैं खुश हूँ कि मेरे शब्दों का असर हुआ। ही सैड, वो कहता है, हैंडिंग हिम अ रूबल, उसे एक रूबल देते हुए। हेयर इज़ फॉर योर पेन्स, ये तुम्हारी पेन्स के लिए यानी कि जो तुम्हें दुख हुआ उसके लिए, यानी कि जो तुम्हें परेशानी हुई। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, मैंने देखा कि तुम सिंपल हो और तुम्हें किसी भी काम के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐतराज नहीं है। वट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। लुश्कोफ, वो भिखारी बोलता है लुश्कोफ। वेल लुश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। लुश्कोफ, अब मैं तुम्हें ऑफ़र कर सकता हूँ कोई दूसरा क्लीनर यानी कि इससे साफ काम, रोजगार, क्या तुम लिख सकते हो। आई कैन, मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, फिर मेरे फ्रेंड का ये लेटर लो, टुमारो, कल, एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुम्हें कुछ कॉपी दी जाएंगी करने के लिए। वर्क हार्ड, मेहनत करो। डोंट ड्रिंक, शराब मत पियो। एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय, और याद रखना मैंने तुम्हें क्या बोला है, गुड बाय।
Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lushkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at the parting. प्लीज्ड वो खुश होता है कि एक आदमी को सही रास्ते पे लाके वो टैप्ड करता है, थपथपाता है लुश्कोफ को की कंधे पर और यहाँ तक कि जाते समय उससे हाथ भी मिलाता है. लुश्कोफ टुक द लेटर, लुश्कोफ लेटर लेता है. एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से डे फोर्थ, उस दिन से केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, आंगन में कभी काम के लिए नहीं आता. 2 years वेंट बाय, 2 साल गुजर गए. देन वन इवनिंग, फिर एक शाम, एज सरगई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो, सरगई खड़ा था टिकट की खिड़की पे, ऑफ अ थिएटर, एक थिएटर की, पेइंग फॉर हिज सीट, अपने सीट के पैसे देते हुए. ही नोटिस्ड अ लिटल मैन, वो एक छोटे आदमी को नोटिस करता है. बिसाइड हिम, उसके साथ में, विद द कोट कॉलर ऑफ करली फर, जिसके कोट की कॉलर करली घुंघराली फर की है. एंड वॉर्न सील स्किन कैप, और उसने पहनी हुई है सील स्किन की कैप. दिस लिटल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी. ये जो छोटा व्यक्ति है वो टिमिडली पूछता है टिकट सेलर को, टिकट बेचने वाले को, कि गैलरी में सीट मिल जाएगी. एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और इसके लिए कॉपर कॉइन्स देता है, कॉपर के सिक्के देता है. टिमिडली यानी कि डरते डरते. लुश्कोफ इज दैट यू, लुश्कोफ तुम हो, क्राइड सरगई, सरगई चिल्लाता है. Recognizing in the little man his former wood chopper, पहचानते हुए उस छोटे आदमी को अपने पहले वाले पूर्व लकड़ी काटने वाले के रूप में. हाउ आर यू, कैसे हो तुम. वट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम. हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, सब कुछ कैसा है तुम्हारे साथ. ऑल राइट, ठीक है. आई एम अ नोटरी नाउ, अब मैं एक नोटरी हूँ. एंड एम पेड 35 रूबल और अ मंथ, और मुझे महीने के 35 रूबल मिल जाते हैं. थैंक्स हेमन, यानी कि थैंक गॉड, स्वर्ग का थैंक यू. दैट्स फाइन, सब ठीक है. आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ. लुश्कोफ, यू सी यू आर माई गॉडसन, देखो तुम मेरे धर्मपुत्र हो. इन अ सेंस, एक तरह से. आई गेव यू पुश अलोंग द राइट पाथ, मैंने तुम्हें पुश दिया, सही रास्ते पे पुश किया, सही रास्ता दिखाया. यू नो, तुम्हें पता है. डू यू रिमेंबर वट अ रोस्टिंग आई गेव यू, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कैसी फटकार लगाई थी. आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट फीट दैट डे, मैंने तुम्हें लगभग अपने पैरों में ज़मीन पे गिरा दिया था उस दिन. थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉर गेटिंग माई वर्ड्स, थैंक यू बूढ़े आदमी मेरे शब्द नहीं भूलने के लिए. थैंक्स यू टू, तुम्हारा भी थैंक यू. सेड लुश्कोफ, लुश्कोफ बोलता है. इफ़ आई हैडंट कम टू यू, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता, देन उस समय, आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे, तो शायद मैं इस दिन तक अपने आप को एक टीचर या स्टूडेंट बताता होता. येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, हाँ तुम्हारी प्रोटेक्शन के होते हुए, तुम्हारी सुरक्षा के होते हैं. आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, मैंने खुद को खींचा एक गड्ढे से. आई एम वेरी ग्लैड इन डीड, मैं सच में बहुत खुश हूँ. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, तुम्हारे अच्छे शब्दों और कामों के लिए थैंक यू, दयालुता भरे शब्दों और कामों के लिए. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ. एंड टू योर कुक, और तुम्हारी खाना बनाने वाली का भी. गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वूमन, भगवान उस अच्छी और नेक औरत को भगवान का आशीर्वाद रहे उस अच्छी और नेक औरत पर. यू स्पोक फाइनली देन, तुमने ठीक कहा था उस समय. एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, और मैं अपने मरने तक तुम्हारा कर्जदार रहूंगा. बट, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, इट वॉज योर कुक, वो तुम्हारी कुक थी. ओल्गा, हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया. हाउ इज़ दैट, वो कैसे. व्हेन आई यूज टू कम टू योर हाउस, जब मैं तुम्हारे घर आया करता था. टू चॉप वुड, लकड़ी काटने. शी यूज टू बिगिन, वो शुरू हो जाती. ओ यू सोट, ओ यू शराबी, यू तुम. ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, तुम दयनीय जीव. देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट ट्यून, तुम्हारे लिए बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है. एंड देन शी वुड सिट डाउन, और फिर वो बैठ जाती. अपोजिट मी, मेरे सामने. एंड ग्रो सैड, और उदास हो जाती. लुक इन टू माई फेस एंड वीप, मेरे चेहरे की तरफ देखती और रोती. ओ यू अनलकी मैन, तुम दुर्भाग्यशाली आदमी. देर इज़ नो प्लेजर फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है. इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में. एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और दुनिया में कोई नहीं है आने वाला. यू ड्रंकर्ड, तुम शराबी. यू विल बर्न इन हेल, तुम नरक में सड़ोगे. ओ यू अनहैप्पी वन, तुम नाखुश आदमी. एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और ऐसे ही वो जारी रखती. यू नो इन दैट स्ट्रेन, तुम्हें पता है इसी लय में, यानी कि वो बोलती चली जाती. आई कांट टेल यू हाउ मच माइजरी शी सफर्ड, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि वो कितना दुख ही फील करती थी.
हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, वो कितने आंसू बहाती थी मेरे लिए। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन जो मेन चीज़ है वो थी, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, वो लकड़ियाँ काटा करती थी मेरे लिए। डू यू नो, तुम्हें पता है सर, दैट आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने एक सिंगल लकड़ी नहीं काटी आपके लिए। शी डिड इट ऑल, उसने ये सब किया। वाई दिस सेव्ड मी, इसने मुझे क्यों बचाया। वाई आई चेंज्ड, मैं क्यों बदल गया। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग, क्यों मैंने शराब पीनी छोड़ दी। एट द साइट ऑफ हर, उसकी दृश्य के चलते, उसके देखने पर। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं व्याख्या नहीं कर सकता। आई ओनली नो, मैं सिर्फ जानता हूँ, दैट की ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, उसके शब्द और उसके नेक काम, अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक चेंज बदलाव लेकर आए। शी सेट मी राइट, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया। एंड आई शेल नेवर फॉरगेट इट, और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। हाउ एवर, फिर भी, इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब जाने का समय है। देयर गोज द बेल, बेल हो गई है। लुश्कोफ बोर्ड, लुश्कोफ झुकता है। एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी की तरफ चल देता है।